हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमरवा सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का पेपर 4 शिफ्टों में खत्म हो चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी पीईटी देने गए थे उनमें सबको परेशानी हुई है जाते समय, आते समय और वहां पेपर देते समय। क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो पिछले पीईटी 2021 से मॉडिफाइड था, यानी कि ये पेपर थोड़ा सा टफ लेवल पे जा रहा था। और देखने में मिल रहा है और सुनने में भी मिल रहा है कि अलग अलग शिफ्टों में पेपर का मॉडिफिकेशन था और जो टफेस्ट लेवल था वो अलग अलग था। और कहा जा रहा है कि जो 15 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो पेपर सबसे टफ रहा, यानी कि इस पूरे सेशन में 15 की सेकेंड शिफ्ट की जो पेपर था वो सबसे टफेस्ट जा रहा है। और जो सबसे सिंपल पेपर जा रहा है फिलहाल लड़कों के कहने के अकॉर्डिंग वो 16 की शाम वाली शिफ्ट, यानी कि लेकिन इस पे जो गणना है या फिर जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो तो आयोग करेगा। और आयोग रिजल्ट निकालेगा जब, और आपका जब स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा तो उस समय ही पता चल पाएगा कि किसका बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। जाहिर सी बात है कि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 2 से 3 नंबर का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। किसी शिफ्ट के 2 से 3 नंबर कम होंगे और किसी शिफ्ट के 2 से 3 नंबर ज्यादा होंगे। बस इतना ही डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा पीईटी के एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग पेपर दिए होंगे और पीईटी अच्छे से देने की कोशिश किए होंगे। और यकीन मानिए कि अब आने वाली भर्तियों में आपको उम्मीद लगेगी, लेकिन अव्यवस्था देखने को काफी मिली है पेपर में। चाहे वो गर्ल्स हुए, चाहे वो लड़के हुए, जाते समय, आते समय, और लड़कियों को बहुत जो दूर सेंटर बना दिया गया है इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। तो सरकार को अग्रिम भर्तियों में और अग्रिम जो भी कोई एग्जामिनेशन हो उसमें इस चीज को सोचना चाहिए कि क्या किया जाए। देखिए, इतना दूर पेपर बनाने के बावजूद भी दोनों दिन जो सॉल्वर गैंग है वो पकड़ा गया है। तो इसका क्या तात्पर्य मिला है, क्या मतलब मिला दूर सेंटर बनाने का। तो पहले भी हमारी टीम कह रही थी कि आप अगर लड़कियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट दे दिए होते तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीजें सुलभ हो जाता और वो अच्छे से पेपर अपना दे पाती। अब मैं बताना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोगों को सूचना देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग सूचनाओं को ध्यान से सुनिए। और जो सूचना फिलहाल आज निकल के आई है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात यह है कि आज पूरा आयोग आपकी कॉपियों पे इकट्ठा करने में लगा हुआ है। और अलग अलग सेंटर से जो कॉपी आ रहे हैं उनको आयोग जो है वो व्यवस्थित क्रम में उनको रख रहा है, क्रमांक के अकॉर्डिंग। और जो स्कैनिंग का काम है वो किस दिन शुरू होगा अभी कोई इसका सबूत नहीं मिला है, नहीं इसका कोई सूचना मिला है। लेकिन अभी फिलहाल उसको व्यवस्थित करने में आयोग लगा हुआ है। अब बता दूं कि लोअर जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे लोअर से रिलेटेड हैं अब वो पीईटी वो भी दिए होंगे और मैं मानता हूं कि उनका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। लेकिन यकीन मानिए कि लोअर 2019 के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। सबसे पहले लोअर 2019 का रिजल्ट आने जा रहा है। लगभग इस पे समय काम खत्म हो चुका है और आपका रिजल्ट किसी भी दिन घोषित हो जाएगा। उस पे मीटिंग करने के बाद जैसे ही कोई सूचना मिलेगी, अपडेटेड सूचना लोअर से रिलेटेड, मैं तत्काल आपको दूंगा। लेकिन यकीन मानिए कि हफ्ते भर के अंदर अंदर आपका पेपर, आपका जो रिजल्ट है वो पूर्ण संभावना है कि लोअर का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन आने वाला है वो हफ्ते भर के अंदर ही आपका जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आपके समक्ष होगा और आप लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें 4500 प्लस पोस्ट आ रही है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और उत्सुक रहिए। जूनियर असिस्टेंट 2022 जो आ रही है वो पीटी 2021 के अंतर्गत हो रही है। तो ये एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए मिलेगा। अब बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी 18/5/2016 से रिलेटेड हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म हो चुका है और जिस जिस पोस्ट का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है उनका इंटरव्यू लगने वाला है। हो सकता है कि कल या परसों में 2 से 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन इंटरव्यू से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट अभी नहीं मांगा गया है आयोग के द्वारा उनका भी नोटिफिकेशन तेजी से अब आयोग के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग, क्योंकि आयोग के पास सबसे जो बड़ी बात थी वो थी 37 लाख अभ्यर्थियों का पेपर दिलाना। क्योंकि पीटी 2022 में 37 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिसमें से करीब करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। तो ये एक बड़ी भर्ती थी। और आयोग के द्वारा जो ये भर्ती परीक्षा जो थी वो बहुत सब अभी तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड। तो यूपी ट्रिपल एससी इसको किया है, करने की अच्छे से करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसमें देखने को मिल रहा है कि काफी कहीं ना कहीं इसमें जो सॉल्वर गैंग था वो एक्टिवेट था। अब बता दूं कि
असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में निकलेगा। तो जितने भी असिस्टेंट स्टैटिकल अभ्यर्थी हैं वो लोग इंतजार करें कि लोअर का रिजल्ट आ जाए। लोअर के रिजल्ट के बाद से आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे घोषित हो जाएगा आयोग के द्वारा। उसके बाद से जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट आ रहा है, और जूनियर इंजीनियर 2016 का जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ जा रही है, वो हमने जो बताया है आपको पुरानी वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। जो कट ऑफ बताया गया है वही कट ऑफ जा रही है। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट नवंबर के लास्ट वीक में निकलेगा, तो बिल्कुल आप लोग भी तैयार रहिए। असिस्टेंट वाले, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वाले, आपका भी रिजल्ट नवंबर के लास्ट में आएगा। और कट ऑफ हमने कुछ बताया भी था। और आप लोगों के इस पूरी भर्ती पे एक मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ बोरिंग टेक्नीशियन से रिलेटेड। तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिए, कुछ समय लगेगा। उसमें थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बता दी जाएगा, और थोड़ा सा आयोग से सूचना लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही सूचना मिलती है आपको तत्काल बताया जाएगा कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि नवंबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट घोषित कर दिएगा आयोग में। अब बता दूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाले अभ्यर्थियों का कोई भी यहाँ पे डेटा अभी तक नहीं मिल पाया, नहीं कोई सूचना मिल रही कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो जनवरी में आएगा, उसके पहले आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आप लोग इंतजार करिए। जनवरी के पहले तो कोई संभावना ही नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आए। मुख्य सेविका के लिए बता दूं कि मुख्य सेविका की जो परीक्षा हो रही है वो कंबाइंड टेक्निकल के बाद परीक्षा होगी। अब एक चीज बता दूं कि सबसे पहले जो परीक्षा होने जा रहा है नवंबर माह में, वो कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 एग्जाम 2016 पेपर होने जा रहा है। और उसके बाद से मुख्य सेविका का पेपर होगा। मुख्य सेविका की शॉर्टलिस्टिंग का काम खत्म होने वाला है। जल्द ही इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको शॉर्टलिस्टिंग की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और इसमें मैंने पहले बताया था कि कट ऑफ कितनी जा रही है, तो वही बहुत मिनिमम कट ऑफ जा रही है। केवल और केवल ऐसी अभ्यर्थी केवल वो शामिल हो गई होंगी पीईटी की 2021 में, उनका भी इसमें सिलेक्शन चयन हो जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग डिटेल्स है बहुत जल्द आयोग के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आईटीआई अनुदेशक का जो पेपर है वो मुख्य सेविका के बाद होगा, यानी कि जनवरी के माह में, जनवरी के अंतिम या दूसरे सप्ताह में देखने को आपको मिलेगा कि आईटीआई अनुदेशक का पेपर उस समय कंडक्ट हो सकता है। और कमांड टेक्निकल का मैं बता दिया कि आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। कमांड टेक्निकल का जो पेपर है वो नवंबर में होने जा रहा है, और सबसे पहले जो है कमांड टेक्निकल का ही पेपर होने जा रहा है। और इसके बाद से दिसंबर तक आपका मुख्य सेविका का पेपर होगा। वन दरोगा की बात बता दूं कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। तो वन दरोगा में जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इसमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 701 पद है। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए, लेकिन इसमें कट ऑफ थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जिनके 70 के आसपास नंबर बन रहे हैं, हो सकता है कि उनका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग फॉर्म अवश्य भरिए। जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो मैं बता दिया कि हफ्ते भर के अंदर आपका विज्ञापन निकलने वाला है आयोग के द्वारा। अब इसी के साथ साथ मैं बता दूं, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर में एक और बड़ी भर्ती आ रही है जो कि पीटी 2022 के अंतर्गत आएगी। और ये जो भर्ती होगी वो पुरानी जो 904 भर्ती है, जो 904 सीटों के लिए एएसओ का भर्ती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा सीट इसमें आने की संभावना है। तो आप लोग इंतजार करिए। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, सहायक लेखाकार का और जूनियर असिस्टेंट का, इन तीनों का विज्ञापन अभी भी 2021 यानी कि पीटी 2021 से ही निकाली जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के हैं और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के हैं, सबसे परेशान है एजीटीए वाले बच्चे। वो लोग परेशान मत हो, आपका विज्ञापन निकलेगा। और इसी पीईटी पूरी पूरी संभावना है कि पीईटी 2021 से ही निकलेगा। अभी तक यही सूचना मिल रही है। फिलहाल आयोग अभी व्यस्त है। अभी फिलहाल अब आयोग अपने काम में लगा हुआ है, जो कि आपके कॉपियों को, जो पीईटी का पेपर हुआ है उसको सही जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो। जैसे ही वहां तक पहुंच जाएगी चीजें, आप लोग की काम तेजी से शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए कि इसी हफ्ते में, यानी कि आज मंडे है, तो इसी हफ्ते में आपको दो से तीन आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, जो कि लोअर से रिलेटेड होगा, और आपका जूनियर असिस्टेंट, नया जूनियर असिस्टेंट 2022 से रिलेटेड होगा, और 18/5/2016 से रिलेटेड होगा। तो ये तीनों का जो नोटिस है वो बहुत जल्द आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। इसके पहले जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तत्काल हमारी टीम और मेरे द्वारा आपको बताई जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और जैसे कि आज काफी लोग, कभी बहुत ऐसे लोग हैं जो पहुंच नहीं पाए हैं आयोग में, यानी कि कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो कि दूर दूर उनका जो है गए थे वो पेपर दिलाने के लिए मंडल में, तो अभी तक वो वहां से कॉपियां ला नहीं पाए हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही पहुंचेंगे ऑफिसर्स, एक मीटिंग बैठेगी और उस मीटिंग में जो भी कुछ होगा तत्काल हमारी टीम आपको बताएगी और मैं बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। आगे की पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।